వెల్కమ్ టు బిగ్ న్యూస్. నేను మీ గౌసుద్దీన్ షేక్. ఉన్నదే రాస్తా, చూసిందే చెప్తా. कीजिए आज रात में, आज में, कल में, जब आपको टाइम मिले, अपने दोस्तों के साथ, अपने किसानों के साथ संजीदा बैठ के चर्चा उठाइए. क्या केसीआर ने आके नांदेड़ में ऐसा कहा कि यह बात सच है कि झूठ है? मैं इतना ही आपसे प्रार्थना करता हूं. जो लोग समझते हैं बात को एक दीप से दूसरा दीप जलाए जैसा, बात को फैलाना चाहिए, समझाना चाहिए. मुझे पूर्ण विश्वास है भारत बुद्धिजीवियों का देश है, बुद्धुओं का देश नहीं है. वक्त आने पर, देश को बात समझ में आने पर महापुरुषों को, महानेताओं को यूं तुत्कार दिया. देश में जब इमरजेंसी लगा, पाबंदियां लगे, लोक नायक जयप्रकाश नारायण के एक आवाज पे सारे देश एकत्रित हुए. उस समय के महान नेताओं को यूं उठा के फेंक दिए. आज वक्त आया है किसान भाइयों, बहुत हो गया इंतजार. 75 साल काफी लंबा ही समय होता है. अब तक हम हल चलाते हुए कलम किसी और के हाथ में दिए. किसानों को आज सिर्फ हल चलाना नहीं, कलम चलाना, कानून बनाना भी सीखना चाहिए. बोलने से फायदा नहीं है भाइयों, खाली बोलना नहीं है, नारा लगाना नहीं है. खुद बन जाओ आमदार, खुद बन जाओ खासदार, तभी बनेगा किसान सरकार. ये चेतना अगर आ गया, मैं एक बात आपके सामने रखता हूं. मैं कोई अमेरिका का कहानी या किसी अन्य देश का कहानी या किसी अन्य राज्य का कहानी नहीं कहता. जो अपने महाराष्ट्र राज्य में उपलब्ध है, भाई क्या बात है. अब एक ही बात है, जब भी चुनाव आता है ना, चुनाव आने पर क्या हो रहा है, किसी न किसी पार्टी जीतता है, किसी न किसी नेता जीतता है, लेकिन जनता हारता है. अब कुछ उल्टा होना चाहिए. आगे चुनाव जब भी होगा, जनता को जीतना चाहिए, वो किसानों को जीतना चाहिए. हमारे समस्याओं का वही समाधान है. हकीकत में क्या है, भारत क्या गरीब देश है? बिल्कुल नहीं है. आप लोगों को आश्चर्य होगा, राजनीति में मेरा जीवन अब तक 50 साल बीत गए. मैं राज्य मंत्री, एमएलए, एमपी, केंद्र मंत्री, मुख्यमंत्री, कई चीज पे काम किया. अनुभव के साथ मैं कह रहा हूं, सत्य यह है कि हमारा देश अमेरिका से भी धनवान देश है. करने वाला अगर हो, नेता का काम ईमानदार हो, काम दमदार हो, अमेरिका से भी हम प्रबल आर्थिक शक्ति बन सकते हैं. इसमें कोई गुंजाइश, कोई शक नहीं है. लेकिन नहीं बनते. एक ही बात से आप समझ जाओगे. एक छोटी सी बात मैं आपको कहूंगा, मैं आपका ज्यादा वक्त भी खराब नहीं करूंगा, जो आप आसानी से समझ पाओगे वो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. यहां भारत में संपत्ति है, उस संपत्ति से प्रजा वंचित है. क्यों? क्या पाप किया है जनता ने? प्रकृति ने, भगवान ने 4 चीज, बहुत ही मूल्यवान चीज हमको दिया है. वो है पानी, भूमि, कोयला, काम करने वाले 140 करोड़ जनता. इस देश में अमेरिका हमसे 2.5 गुना बड़ा है, लेकिन उनके पास कृषि योग्य भूमि सिर्फ 29% है. चाइना हमारे से 1.5 गुना बड़ा है.
लेकिन उनके पास कृषि योग्य भूमि सिर्फ 16% है। पूरे दुनिया में सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहां 50% कृषि योग्य भूमि है। भारत के भूमि को एकड़ में अगर नापा जाए, भारत का सारा जमीन, भारत देश का 83 करोड़ एकड़ बनता है, 83 करोड़ एकर्स। इसमें सीधे ही 41 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है। ये आंकड़े मेरे नहीं है, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। एक चीज भूमि है, दूसरा चीज बारिश होता है भारत में हर साल। ये भी मेरे आंकड़े नहीं है, सेंट्रल वाटर कमीशन के आंकड़े हैं। कोने कोने में पीने का पानी का किल्लत। महाराष्ट्र मुझे बड़ा अजीब लगता भैया। महाराष्ट्र से कृष्णा निकलता है, गोदावरी निकलता है, यहां प्रवरा नदी है, पूर्णा नदी है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, वारदा है, पंचगंगा है, घटप्रभा है, मंजीरा है, भीमा है, प्राणहिता है, इंद्रावती भी है और छोटे छोटे कई नदियां हैं। महाराष्ट्र राज्य में पानी का किल्लत क्यों? इसलिए इसके कसूरवार कौन है? दया करके सोचिए। मैं इसीलिए आप सब लोगों को प्रणाम करके प्रार्थना कर रहा था, वापिस गांव जाके इस बात को चर्चा कीजिए। इस देश में सरकार किसने चलाया? 75 साल में ज्यादा से ज्यादा समय 54 साल 54 इयर्स कांग्रेस ने हुकूमत की इस देश में। 16 साल नंबर 2 स्थान पे भाजपा हुकूमत किया। बस 3, 4, 5 साल दूसरे लोग आए और गए बीच में। कोई साल, कोई सवा साल, कोई 1.5 साल, कोई 8 महीना। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा ऐसे लोग कम समय के लिए थे। 75 सालों में 70 साल यही 2 पार्टी हुकूमत करते रहे। अगर कोई कसूरवार है तो ये 2 पार्टियां ही है। इस बात को गांव में जाने के बाद सोचिए, चर्चा कीजिए। ये लोकतंत्र है, लोकशाही है, हम अपने बात रख सकते हैं। हमारे संविधान इतना अधिकार हमें दिया है कि हम किसी के व्यक्ति के ऊपर निंदा नहीं कर रहे हैं। जो इतिहास चला उसको साफ बता रहे हैं। अब देखिए, कुछ हल निकला, कुछ समाधान निकला। कांग्रेस गया, बीजेपी आया, भाई वही भाषणबाजी। कोई ये बात तो कोई वो बात। तू कितना मैं कितना, तू कितना का आया मैं कितना का आया, तेरा वो घोटाला तो मेरा ये घोटाला, तेरा अंबानी तो मेरा अदानी। एक सिंपल बात मैं बताता हूं, सिंपल बात है जो आपके आंखों के सामने है, आसानी से आप समझ जाओगे। माननीय मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बने, उनका एक बड़ा गंभीर स्कीम था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जोक इन इंडिया बन गए। क्या किधर गया भाई मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया काम करता तो हर शहर में, भारत के हर छोटे छोटे शहर में चाइना बाजार लगता है। पतंगों का मांझा चाइना से आता है। दीपावली के पटाखे, होली के रंग, दीपावली के दिए, आखिर हम पूजने वाले गणेश मूर्तियां